दूसरा प्रपाठक 22वां खंड चौथा प्रवाक। अथ यद एनम् ऊष्मसु उपालभेत प्रजापतिं शरणं प्रपन्नो अभूवं सा त्वा प्रतिपेक्षति इति एनं ब्रूयात्। अथ यदि एनं स्पर्शेषु उपालभेत मृत्युं शरणं प्रपन्नो अभूवं सा त्वा प्रतिधक्षति इति एनं ब्रूयात्। अथ यदि एनम् ऊष्मसु उपालभेत, एक एक वर्ण के विषय में पहले बता दिया था कि इन वर्णों में ये देवता आत्मा है और उनके उस वर्णों के उच्चारण में उनके विषय में कोई उपालभ वहन करें कि अथा यदि एनम ऊष्मसु उपालभेत, ऊष्म वर्णों के विषय में कोई उनकी निंदा करें, कोई दोष निकालें, तो प्रजापतिं शरणं प्रपन्नः अभूवम, मैं प्रजापति देवता या प्रजापति ऋषि, प्रजापति ऋषि जो कि ऊष्म वर्णों के तत्ववेत्ता हैं, ऊष्म वर्णों से क्या क्या अर्थ अभिव्यक्त हो सकता है, उनका क्या रहस्य है इत्यादि पूर्ण रूप से जाने हुए साक्षात प्रजापति ऋषि से मैंने इसको सीखा या उस परंपरा से सीखा हूँ। यदि आपको इसमें संदेह है तो सह त्वा प्रतिपेक्षति, वो तुम्हारी जिज्ञासा का शांत वो करेगा, उसके पास जाओ। एनम ब्रूयात्, उसको उपालंबन करने वाले उस व्यक्ति को इस प्रकार से समाधान दें। अथा यदि एनम स्पर्शेषु उपालभेत, स्पर्श वर्णों के उच्चारण के विषय में या उस विषय में जो कुछ उन्होंने उपदेश किया स्पर्श वर्णों के विषय में, उसमें कोई दोष निकालें या स्पर्श वर्णों के आधारित गान गाया हो तो उसमें कोई दोष निकालें, तो उसको ये समाधान दें कि मृत्युम शरणम प्रपन्ना, मैं मृत्यु के शरण को, मृत्यु के स्थान को, मृत्यु जो ऋषि हैं उनके समीप में बैठ करके स्पर्श वर्णों के तत्व को जाना हूँ, उसी के आधार पर स्पर्श वर्णों के प्रधान वाले सामगान का गाया हूँ। यदि उसमें आपको कोई संदेह है तो सह त्वा प्रतिधक्षति, वो तुम्हारा संदेह की निवृत्ति करेगा, वहाँ जाओ, वो दंड देगा तुमको। सह त्वा प्रतिधक्षति इति एवं ब्रूयात्, इस प्रकार से उनको ये समाधान दें। सर्वे स्वराः घोषवन्ताः बलवन्तो वक्तव्याः इंद्रे बलम ददानीति। सारे के सारे स्वर, स्वर माने अच्छा, इन सारे स्वरों का प्रयत्न घोष है, ये घोषवान है, और बलवंता वक्तव्या, ये बल से युक्त बोलना चाहिए। यद्यपि ये घोष वर्ण बाह्य प्रयत्न अक्ष में नहीं है, स्वरों में नहीं है, यहाँ कहने का तात्पर्य एक विशेष प्रयत्न से, जो पारिभाषिक घोष शब्द जिसमें आता है उस अर्थ में ये नहीं है, उस प्रकार का प्रयत्न अक्ष वर्ण में नहीं होता। एक विशेष प्रकार के नाद से इनका उच्चारण करना होता है और इनको बलयुक्त बोलना चाहिए। बलयुक्त इसलिए कहा है इनको कि इनके आधार पर ही सब व्यंजनों का उच्चारण होता है। आ ई को मिलाया बिना का खा गा आदि बोलो, का खा गा बोलो, हाँ इसमें आ बोल रहे, आ नहीं बोलना, का आ मिला करके का बोल रहे, आ का, तो बिना स्वरों के उच्चारण के व्यंजन का उच्चारण होता नहीं है। जो दूसरों के उच्चारण में ही जो सहयोगी बनते हैं, तो स्वयं के उच्चारण कितने बड़े तो होंगे। तो इसी इनको बलवंताः कहा। सर्वे स्वराः घोषवन्ताः बलवन्ताः वक्तव्याः, इस प्रकार से इनको कहना चाहिए। इंद्रे बलम दधानीति, इंद्र में जो इनका ऋषि इंद्र था, तो स्वरों के विषय में जो तत्वज्ञान, उनका जो रहस्य, उसको जान करके जो उपदेश किया है, ऐसे ऋषि को मैं बल दे दूं, मतलब अपनी पूरी शक्ति लगा करके मैं उनको समर्पित कर दूं कि उनकी सेवा में समर्पित रहूं, उन्हीं के पास, उन्हीं के गुरुकुल में मैं समर्पित रहूं। इंद्रे बलम ददानी थी, मैं अपनी पूरे बल को, पूरी शक्ति को उन्हीं के समीप में बिता दूं। सर्वे ऊष्माणाः आग्रस्ताः निरस्ताः
विवृता वक्तव्या, सारे सारे ऊष्म वर्णों को अग्रस्त ग्रस्त रहित बोलना चाहिए। ग्रस्तम निरस्तम अविलंबितम अम्बोकृतम धमातम अथो विकम्पितम, आता ना शिक्षा में। ये ग्रस्त आदि दोषों से रहित बोलना चाहिए, वो स्वरों के उच्चारण में यह आता। तो अग्रस्ता ग्रस्त माने किसी चीज को दांत से पकड़ के बोलना, ऐसा नहीं बोलना, ग्रसित करके। आदमी दांतों को क्रोध से बोलता ना, तो उस प्रकार से वर्णों को दांतों से पकड़ करके नहीं बोलना। निरास्त माना फेंकना, फेंकने जैसे बोलना, ढीला ढीला, स्पष्ट नहीं बोलना। ऊष्म वर्णों का ग्रस्तता से रहित और फेंकने जैसे नहीं होना, स्पष्ट बोलना। और विवृत बाह्य प्रयत्न से बोलना, अंतः प्रयत्न भी इनका विवृत है और बाह्य प्रयत्न में विवार इनका बाह्य प्रयत्न है। तो ये विवृत अर्थ एक ही है कि फैला हुआ रहना। जब विवृत बोलते हैं तो अंतः प्रयत्न के लिए आता है, अंतः प्रयत्न माने मुंह छोटा करना, स्थान और कर्णों का के बीच में स्थान कम रहना। और जब विवार बोलते हैं अर्थ वहां भी वही है, परंतु कंठ फैला हुआ होना चाहिए। इस प्रकार के प्रयत्न से ऊष्म को बोलना चाहिए। तो ऊष्म के उच्चारण के ज्ञान को और इनसे ऊष्म वर्णों से क्या अर्थ अभिप्रेत होता है, ऊष्म वर्ण प्रधान वाले सामगान करने से किस प्रकार के रस या किस प्रकार के भाव अभिव्यक्त होते हैं, इत्यादि सब विषयों को जिन्होंने जाना और जान के हमको उपदेश दिया, ऐसे प्रजापति को प्रजापते आत्मानं परिददानीम, ऐसे प्रजापति ऋषि को मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। यावत जीवन उन्हीं के पास रह करके मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूँ। प्रजापते आत्मानं परिददानी इति सर्वे स्पर्शाः लेशेन अनभिनिहिताः वक्तव्याः। सब स्पर्श वर्णों को, स्पर्श माने 5 वर्ग। कौन कौन से वर्ग हैं? वर्ग कौन कौन से हैं धर्मराज? क्रम याद नहीं आता हमको। 5 वर्गों में कितने वर्ण हैं पूरे? 25। एक एक में कितने हैं? 5। एक एक में 5 वर्ण हैं, 5 वर्ग हैं, 25 वर्ण। ये 25 वर्णों क्या बोलते? स्पर्श। तो स्पर्श सर्वे स्पर्शाः लेशेन, धीरे धीरे, बिल्कुल नहीं होना। शुद्ध में, द्वाविंश शुद्ध में, शतता में कोई नहीं बोलता, छोटे बड़े कोई भी। जब उच्चारण, जब संकल्प बोलते ना, बाहर निकाल करवाओ, फिर सुनो। द्वाविंशति उत्तर शततमे, शतमे बोल देते, बीच के व्यंजन गायब। तो लेशेन शनैः शनैः ऐसा बोलना चाहिए। मदमस्त हाथी चलता ना पूरा जंगल में, वो जो मदमस्त रहता है, शेर भी उसके सामने नहीं आता। तो जंगल का राजा अकेला हूँ, माने पदात पदम निधापयेत, एक पैर से दूसरा पैर मिलाता हुआ धीरे धीरे नहीं चलता है, पहलवान जैसे चलता पूरा दूर। पहलवान तो रहता ही है वो। ऐसा एक एक वर्ण को अलग अलग स्पष्ट रूप से सुनाई देने से दूसरों को। अलग मतलब पा ठा ती, ऐसे धीरे धीरे नहीं बोलना, या अलग अलग बोलने के साथ पड़े। पठती स्पष्ट सुनाई देना चाहिए, इसका अभिप्राय है। सर्वे स्पर्शाः लेशेन शनैः, अलग अलग, अनभिनिहिताः, एक दूसरे में मिला करके, निघात करके नहीं बोलना। लेशेन अभिनिहिताः वक्तव्याः। मृत्योः आत्मानं परिहराणि इति, जो मृत्यु आचार्य ने इन स्पर्श वर्णों के विषय में संपूर्ण विज्ञान को जाना, इनको उच्चारण कैसे करना है, एक एक वर्ण का अर्थ क्या है और वो अर्थ कैसे निकलता है, उनका प्रयोग करने में किस प्रकार के भाव अभिव्यक्त होते हैं, असामगान पर्ण प्रयोग करने से क्या क्या निकलता है, इत्यादि विषयों को जानकर तो उपदेश किया। ऐसे मृत्यु आचार्य को मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ यावत जीवन, कि उन्हीं के चरणों में बैठ करके सेवा करूँगा। कि मृत्यो आत्मानं परिहराणि इति। तो ये खंड समाप्त हो गया। एक एक
सामगान, साम का क्या है, उद्गीत का अर्थ क्या है, उनका समस्त पद का लोग करके बताया, अलग अलग विभाग करके भी अर्थ बता दिया। कितने प्रकार के सामगान होते हैं और एक एक गान का देवता क्या है, विषय क्या है, ये भी बता दिया। और इस समय क्या बताया, उसमें प्रयुक्त होने वाले वर्णों की भी महत्ता है, ये बता दिया। संक्षेप में साम का परिचय बताता। सामवेद 2 प्रकार से विभक्त होता है, एक आर्च संहिता और एक गान संहिता। क्या क्या है, आर्चिक संहिता, गान संहिता। सामवेद जिसको कहते हैं वो 2 प्रकार से विभक्त होता। आर्चिक संहिता का तात्पर्य जिसमें ऋग्वेद के मंत्र संग्रहित हो, और गान मतलब जिसमें गान है। असली सामवेद तो वही है जिसको हम पकड़ते हैं पुस्तक के रूप में, संहिता के रूप में, उसमें तो केवल ऋग्वेद के मंत्र ही है संग्रहित हैं, वो सामवेद है ही नहीं। केवल 80 के लगभग मंत्र हैं जो ऋग्वेद में नहीं मिलते, प्रायः सब ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। परंतु उसके ऊपर जो गान गाएंगे ना, असली में सामवेद वो है। और जिन मंत्रों के ऊपर गान करते हैं उनको योनि मंत्र बोलते हैं, माने आश्रय भूत, गान का आश्रय भूत जो मंत्र हैं उनको योनि मंत्र बोलते हैं। उनको उसी को ही मंत्रों क्या बोलते हैं, आर्चिक संहिता, जिसमें ऋग्वेद की ऋचाएं संग्रहित हों, उसको क्या बोलते हैं, आर्चिक संहिता। और दूसरा है गान संहिता। गान संहिता कभी देखा है, असली सामवेद तो वही है जिसमें गान ही गान है, वो अलग है। और आर्चिक संहिता 3 प्रकार से विभक्त है, जिसको हम सामवेद कहते हैं। देखते हैं, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक, बीच में एक महानाम्य आर्चिक है, बहुत संक्षिप्त में परिशिष्ट के जैसा। तो मुख्य रूप से 2 ही भाग है, बीच में एक महानाम्य आर्चिक है। तो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में योनि ऋचाओं का संग्रह है, मान ऋग्वेद के मंत्रों का अलग एक एक मंत्र संग्रहित है। और उत्तरार्चिक में गान के अनुकूल 3 ऋचाओं के सूक्त हैं। 3 मंत्रों के ऊपर एक गान गाया जाता है। त्रिची साम गीयते, त्रिच माने 3 मंत्रों के ऊपर एक गान होता, कम से कम 3 मंत्र। उसके बाद 4 मंत्र 5 मंत्र उनको बनाया जाता, 3 मंत्रों को ही अलग से मंत्र नहीं लाते, उन्हीं तीनों को आवृत्ति कर कहीं 9 बना देते हैं, कहीं 21 बना देते हैं, कहीं 27 बना देते हैं, उन्हीं मंत्रों को आवृत्ति करते हुए। और 3 से अधिक मंत्र लेते नहीं, 3 से कम भी नहीं लेते, उन्हीं तीनों को आवृत्ति करके संख्या बढ़ा देते हैं, उन्हीं के ऊपर एक गान गाया जाता है, फिर उनका नाम अलग हो जाता है। वो प्रक्रिया बड़ी है, जटिल भी है समझने के लिए। तो उत्तरार्चिक में क्या है, अभी सामने संहिता होती तो देखते, पूर्वार्चिक में एक एक मंत्र संग्रहित अलग, और उत्तरार्चिक में 3 ऋचाओं का एक एक सूक्त जैसा, 3 मंत्रों का उत्तरार्चिक में। ये विभाग किसका है, आर्चिक संहिता का, किसका, आर्चिक संहिता का। और दूसरा गान संहिता। गान संहिता में भी 2 प्रकार से विभाग हैं, पूर्वार्चिक के आधार पर और उत्तरार्चिक के आधार पर। तो इस पर करेंगे तो पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक के रूप में विभाग कर सकते हैं उसको। यदि पूर्वार्चिक ऋचाओं के ऊपर जो गान गाया जाता है उनको प्राकृत गान कहते हैं। वहां जब पूर्वार्चिक शब्द प्रयोग नहीं होता, प्राकृत गान या प्रकृति गान। और उत्तरार्चिक मंत्रों के ऊपर, त्रिचों के ऊपर जो गान गाया जाता है उसको विकृति गान, क्या कहते हैं, हाँ। तो गान संहिता प्रकृति गान, विकृति गान के रूप में विभक्त होती है। और जो प्रकृति गान है वो 2 प्रकार से विभक्त है, ग्राम गेय गान, आरण्य गान। आरण्यक गान, ग्राम गेय गान, आरण्यक गान। माने जो प्रकृति गान या पूर्वार्चिक संबंधी जो गान है उसमें 2 प्रकार से भाग। कुछ गान ऐसे होते हैं जो गांव में गाने योग्य हैं, माने गांव में जो यज्ञ करेंगे या किसी की कामना की पूर्ति के लिए गान की आवश्यकता पड़े, वहां गान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं विषयों से संबंधित हैं वो, लौकिक विषयों के, या स्पष्ट रूप से उसमें अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, ज़्यादा गूढ़ विषय नहीं होते,
लौकिक विषयों से संबंधित विषय उन गानों में होता, इसलिए ये ग्राम गेय गान है। और आरण्य गान हैं जो अरण्य में ही गाने योग्य हैं, गांव में नहीं गा सकते। क्यों? वो गांव वालों के संबंधित है ही नहीं। वो तो आत्मा परमात्मा संबंधी, जो सब कुछ त्याग करके केवल उसी में लीन है, ऐसे योगी के लिए उपयोगी, श्रद्धा एकांत में बैठ करके तत्व चिंतन किया जाता, वैसे ही वो तत्वों का विवेचन उन गानों में है और उनमें बीच में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए वो आरण्य गान है, अरण्य में ही गाया जाता। और वही तत्व यहाँ समझा रहे हैं कि एक एक गान में क्या क्या होता है, एक एक गान का उद्देश्य क्या है, क्या जानना चाहिए, उसमें प्रयुक्त होने वाला वर्णों का भी और गान से अभिव्यक्त होने वाला रस आदि का भी उसका उद्देश्य क्या है वो बता रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि शाम अरण्य गान होता है, एक एक गान को लेकर जो रहस्य बता रहे हैं और आगे बताते जाएंगे। तो गान का विभाग तो जान तो लें। तो आरण्य ज्ञान और फिर उत्तरार्चिक है, वो उत्तरार्चिक का तात्पर्य विकृति गान। विकृति गान का भी दो भागरा विभाग है, ऊह गान ऊह्य गान। ऊह गान उसमें विकार किया जाता है, तो ऊह गान का विकृति गान है। तो प्रकृति कौन है? ग्रामगेय गान। ग्रामगेय गान उसका प्रकृति गान है, उसी में ही कुछ विकार करके उसको गानांतर किया जाता है, वो भी गांव में गा सकते। ऊह गान ऊह्य गान वो तो रहस्य गान, पहले आरण्य गान कहा है, अब रहस्य गान कहा, उसी को रहस्य गान कहते हैं और उसी को ही ऊह्य गान कहते हैं। तो ये भी आरण्य गान है जैसा ही, ये भी आरण्य में ही गाने योग्य है, जंगल में ही एकांत में। तो वो आरण्य गान और ऊह्य गान ये सर्वथा अत्यंत गूढ़ विषयों को प्रकट करने वाले, रहस्यात्मक विषयों को बतलाने वाले गान है। गान मतलब बस यही गान नहीं है, यहाँ बता ना प्रकृति के एक एक चीज में परमात्मा को देखना, परमात्मा की महिमा को देखना और उसी का गान करना, कि 5 भक्तियों से 7 भक्तियों से हर एक चीज में गान करना, ये तत्वों का ज्ञान करना। तो इस प्रकार का विषय जब वो गान की विद्या सीखोगे और उसमें परमात्मा को झांकोगे भक्तिमय होकर के, तब वो उसका आनंद मिलता, रस मिलता। महावामदेव्य गान। यही बात आचार्य साइड ने वो षड्विंश ब्राह्मण पुस्तक नाम से पुस्तक है, रेवली में देखा मैंने, उस पुस्तक में ये उल्लेख है। षड्विंश ब्राह्मण सामवेद का ही ब्राह्मण है और हाँ सब विषय है। सामगान का, सामगान की महिमा क्या है वो उसी में है। रेख लिखा कौन सा वही छंदों का, इसके लिए प्रायः पूरा षड्विंश ब्राह्मण को पालन किया, ऊपर से देखता गया। तो साम संबंधी विषय है, इसलिए इसको आध्यात्मिक कहते हैं। तो महावाम देवी गान हर मंगल कार्य के पश्चात उसको गान करने को उल्लेख है, आया था, बताया था। इसे स्वामी दयानंद ने भी यज्ञ के समापन के पश्चात महावाम देवी गान करना चाहिए अवश्य रूप से, परंतु उसकी विधि मालूम नहीं है। अभी वर्तमान में तो किसी की गुरुकुल में नहीं है, अभी गुरुकुलों में नहीं है, पर हैं लोग। मैंने सीखा था परंतु पूरा अभ्यास नहीं कर पाया। सीखा वो स्वामी आचार्य वहाँ से चले गए थे, वहाँ बेंगलोर में जब था। गायत्री शाम सीखा तो गायत्री गान तो सिखा दिया, उसको सीखा था परंतु पूर्ण उसका अच्छी तरह अभ्यास नहीं हुआ। में ब्राह्मणों में हैं कुछ लोग जो सामवेद ब्राह्मण है, प्राय जानते हैं। तो महावामदेवी गान नहीं आता है तो लोग क्या करते हैं, पूजनीय प्रभु बोल देते। हर मंगल कार्य के पश्चात वामदेवी गान करना चाहिए, ऐसा उल्लेख मिलता है कि ईश्वर का स्मरण करें कि अपनी मंगल कामना की पूर्ति हो, ईश्वर में भक्तिमय होकर के उस गान को करें, ऐसा स्वामी ने लिखा। तो ये गान के विषय में केवल संक्षिप्त परिचय, गान का विभाग क्या है, उनकी प्रक्रिया क्या है, ये तो साम संबंधी प्रातिशाख्य ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। बहुत बड़ा व्याकरण जैसा और जटिल प्रक्रिया है कि सामान्य साम मंत्र से में क्या क्या विकार करना है, कैसे करना है, कहाँ पर स्तोभ करना, कहाँ पर स्तोभ नहीं करना, किस प्रकार का स्तोभ कहाँ पर होता है, ये सारी प्रक्रिया प्रातिशाख्यों में है।
वैदिक तंत्र है, अक्षर तंत्र है, साम तंत्र है, पुष्प सूत्र है, ये प्रमुख 4 राजशाही ग्रंथ हैं साम के।